हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के अंदर सिंधु सभ्यता। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है ये भारत की बहुत पुरानी सभ्यता है। इसके बारे में हम लोग को जानकारी करना है। तो देखिए, जैसे बताया जाता है कि सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता थी जो अचानक उस नदी में बाढ़ आ जाने के कारण ऐसा माना जाता है कि नदी में बाढ़ आ जाने के कारण यहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई। तो इस तरह से इससे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए आपको सबसे पहले हम बताएं कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके मेन मुख्य बातें क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें नोट करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हमें याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यानी कि हमें पहले पॉइंट में नोट करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो अब यहाँ दूसरे टॉपिक में जानना है, तो सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी इसके बारे में जानना है। तो देखिए, ऐसा है कि एक पत्ती है जिसे हम लोग रेडियो कार्बन C14 के द्वारा इसकी जो तिथि बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि रेडियो कार्बन C14 के द्वारा इसका सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस तरह से इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा इसका सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी पहले फैक्ट में हम जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये इसका जो समय रहा, कब से कब तक इसका समय रहा, तो एक पद्धति है जिसका नाम है रेडियो कार्बन C14 के द्वारा इसका सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उसके बाद हमें इसके बारे में जानकारी करना है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी। तो देखिए, तीसरे फैक्ट में हमें जानना है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यानी कि इससे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं इसमें हम बताएंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी कैसे थी, तो भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। दूसरे कंडीशन में जानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे और उनके मेन उद्देश्य क्या क्या थे। तो देखिए, जैसे कि वे वहां पे अस्थायी रूप से रहते थे, तो जैसे कि अस्थायी रूप से रहते थे और खेती का प्रमाण वहां से मिला तथा सबसे ज्यादा
धान, गेहूं, जौ की खेती होती थी, होती थी। ये हमें जानना है कि वहां पे स्थायी रूप से रहते थे और खेती का प्रमाण भी वहां से मिला है, तथा सबसे ज्यादा धान, गेहूं, जौ की खेती उस समय वे लोग क्या करते थे। उसके बाद बता दे, यहाँ के लोग धरती माता को अपना भगवान मानते थे। इसलिए उनकी पूजा किया करते थे। ये था वहां की मुख्य स्थिति। यानी इतने टर्म थे जो क्या था, वो वहां की मुख्य स्थिति थे। इसके आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता में और भी चीजें फैक्ट है, इसके बारे में जानकारी करना है। जैसे यहाँ पे जो था, मनुष्य के मरने के बाद यहाँ लोगों को देखिए, सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने तथा दफनाने की परंपरा थी। यानी कि सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने की भी परंपरा थी और दफनाने की भी परंपरा थी। उसके बाद आपको बता दें कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है मिट्टी का नर्तकी का प्रमाण मिला। यहाँ ये जो सभ्यता थी बहुत पुरानी सभ्यता थी। तो अब यहाँ पे हम कुछ चीजें बताएंगे कि सिंधु सभ्यता जो थी उसके 6 सबसे बड़े नगर थे। यानी सिंधु सभ्यता के, यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है कि सिंधु सभ्यता के 6 सबसे बड़े नगर कौन कौन थे। देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के 6 सबसे बड़े नगर कौन कौन थे, इसके बारे में जानकारी करना है। तो पहला जो था हड़प्पा था, दूसरा जो था मोहनजोदड़ो था, तीसरे की बात करें कालीबंगन था, चौथा जो था राखीगढ़ी, पांचवा धौलावीरा, छठा जो था गढ़वारी वाला। यानी इसके 6 सबसे बड़े नगर थे। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर कौन थे? 6 थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, धौलावीरा और गढ़वारी वाला। ये इसके 6 सबसे बड़े शहर थे जो बहुत ही फेमस थे। तो एक एक करके इनके बारे में हमें जानकारी करना। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो
सिंधु घाटी सभ्यता के ये 6 बड़े नगर थे। इन नगरों में सबसे फेमस चीज क्या थी, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, हड़प्पा के बारे में जानेंगे। पहला मेरा होगा हड़प्पा। अब देखिए, जैसे कि इसके बारे में जानकारी करना है कि हड़प्पा में क्या क्या चीजें हमें मिला। तो देखिए, हड़प्पा के अंदर एक बहुत बड़ा इमारत मिला था, जो बहुत बड़ा इमारत था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ से बहुत बड़ा इमारत मिला। ठीक है। उसके बाद से हम बता दें कि दूसरे फैक्ट में यहाँ पर 100 को दफनाने की परंपरा थी। उसके बाद दूसरे वाले फैक्ट में हम जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। तो दूसरे फैक्ट में जो हमारा मोहनजोदड़ो है, इसके बारे में जानिए। देखिए, यहाँ पे जो परंपरा थी, किस तरह से ये जो शहर थे, इसमें क्या क्या चीजें मुख्य थी, तो देखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा स्नानागार मिला था। यानी कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़े स्नानागार मिला था। यानी स्नानागार का अर्थ क्या होता है, जिसे आज स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्नानागार मिला था, इसकी लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर एवं गहराई 3 मीटर थी। इस तरह से ये प्रमाणित था। दूसरे फैक्ट में इसके बारे में बता दे, यहाँ पे 100 को जलाने की परंपरा थी। यहाँ पे 100 को जलाने की परंपरा थी। और लोग जब भी क्या होते थे, मरते थे, तो यहाँ जो शहर था मोहनजोदड़ो, यहाँ पे लोगों को क्या कर दिया जाता था, जलाया जाता था। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको बता दें, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था पिग्गट। यानी कि पिग्गट नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था, जो बहुत ही फेमस था। उसके बाद से हमें जानकारी करना है कि यहाँ की जो स्थिति थी कैसी थी। देखिए, ये सिंधु सभ्यता की स्थिति जो थी, किस तरह थे इसकी स्थिति थी, इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक फैला था, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि ऐसे आपको मैं बता दूं, जैसे ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देखिए, जैसे कि वहां की जो स्थिति थी किस तरह से थी। तो उत्तर में जो था, कौन सा नगर था, मादा नगर था। मादा नगर, जो अब जम्मू कश्मीर
कश्मीर, जो अब जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पूरब में जो था आलमगीरपुर, जो अब मेरठ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से दक्षिण में दाइमाबाद था, जो अब महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको बता दें पश्चिम में सूत गेंडोर था, जो अब बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह से इसकी स्थिति थी हमारे सिंधु सभ्यता के। यहाँ पे जो इसकी स्थिति थी मैंने आपको स्थिति बता दिया, इस तरह से उसकी स्थिति थी। अगला टर्म थोड़ा सा है, इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि जो सिंधु सभ्यता था उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का ही दूसरा नाम है। तो हड़प्पा जैसे ये जो था किस नदी के किनारे था, खोज कब की गई थी, और इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता। तो जैसे इसके बारे में बताएंगे। जैसे हड़प्पा जो था, यहाँ पे आपको बता देते हैं नगर, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी नगर यहाँ। अब देखिए एक एक करके ये जो लाइनिंग है इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि जो नगर था हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे था, और इसकी खोज की गई थी 1921 में, और दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद से मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी के किनारे था, और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद से कालीबंगन जो था ये घग्गर नदी के किनारे था, और इसकी खोज 1955 में की गई थी। गोपाल मजूमदार के द्वारा, और लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे था, इसकी खोज 1955 में की गई थी रंगनाथ के द्वारा।